एक बार कृष्णदेव राय तेनालीराम की चतुराई से इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें इनाम के तौर पर 5 हाथी दे दिए। तेनालीराम जानते थे कि हाथियों का उनके लिए कोई खास उपयोग नहीं है, लेकिन राजा का उपहार ठुकराना भी संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और हाथियों को लेकर घर आ गए। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई। ये आपने क्या कर दिया? इतने बड़े बड़े हाथी क्यों ले आए? तेनाली बोले, मैं राजा का दिया हुआ उपहार कैसे मना करता? पत्नी बोली, हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप 5 हाथियों को कैसे खिलाएंगे? तेनाली चुप हो गए। उनकी पत्नी सही कह रही थी। अगर राजा हमें 5 गायें देते तो हम बच्चों को दूध पिला सकते थे, पत्नी ने कहा। तेनालीराम ने कुछ देर सोचा और उनके दिमाग में एक शानदार आइडिया आ गया। अगले दिन तेनालीराम 5 हाथियों को शहर के बीच में ले गए और वहीं छोड़कर घर लौट आए। अब वे हाथी पूरे शहर में घूमने लगे। जो भी उन पर दया करता उन्हें कुछ खाने को दे देता। लेकिन कुछ ही दिनों में हाथी कमजोर होने लगे। एक दिन दरबार के कुछ जलनखोर दरबारी राजा के पास गए और बोले, महाराज, तेनालीराम आपके दिए हाथियों का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने हाथियों की देखभाल क्यों नहीं की? तेनालीराम ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए ही पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो मैं हाथियों को कैसे खिलाऊं? राजा बोले, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेनाली ने जवाब दिया, अगर मैं आपका उपहार ठुकरा देता तो ये आपका अपमान होता और आप नाराज हो जाते। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हाथी तो केवल राजा ही पाल सकते हैं। एक साधारण इंसान के लिए ये संभव नहीं है। अगर आपने मुझे गायें दी होती तो वे हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होती। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें गायें देता तो शायद तुम उनका भी ध्यान नहीं रखते। तेनाली ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, गायें हमें दूध देती हैं। हम अपने बच्चों को दूध पिला सकते थे और बचा हुआ दूध बेचकर घर के लिए जरूरी सामान खरीद सकते थे। और गायें हाथियों जितना खाना भी नहीं खाती। राजा खुश हुए और बोले, ठीक है, हाथियों को वापस ले जाओ और तेनालीराम को 5 गायें दे दी जाएं। कुछ ही देर में गायें तेनालीराम के घर पहुंच गईं। तेनाली की पत्नी बहुत खुश हो गईं। गायों ने दूध देना शुरू किया। बच्चों ने खुशी खुशी दूध पिया और तेनाली की पत्नी ने बचा हुआ दूध बेचकर घर के लिए जरूरी सामान खरीदा। अब उनका घर खुशी से भर गया था। सीख यानी मॉरल, हर उपहार उपयोगी नहीं होता। असली समझदारी ये है कि जो हमारे काम आए वही सबसे अच्छा है।